नमस्कार। बरसात में जहाँ बीमारियों का आगमन होता है, वहीं कुदरत हमें कुछ ऐसे पौधे देती है जो इन बीमारियों से हमें बचाते हैं। आप देख रहे होंगे आपके गमलों में, आपकी जमीन में बहुत सारे ऐसे अनवांटेड प्लांट्स निकल के आ रहे हैं जिन्हें आप उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं। लेकिन सतर्क हो जाइए, ये फिजूल प्लांट्स नहीं है। कुदरत इस समय कई सारे ऐसे पौधे आपके गमलों में, आपकी जमीन में दे रही है जिनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कमी है तो सिर्फ इन पौधों को पहचानने की। तो आज का वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो है, आप इन पौधों को पहचानिए जो कुदरत ने हमें बख्शे हैं अपनी सेहत को संभालने के लिए। हमारे हर बॉडी ऑर्गन को संभालने के लिए एक एक पौधा है और कई सारे तो ऐसे उग रहे हैं खुले में। मैं आपको सब दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और इसी में मैं आपको एक नर्सरी में लेके जाने वाली हूँ आज। तो वो हमें समझाएंगे कौन से पौधे किस काम आते हैं। कुछ मेरे पास हैं, लेकिन बाकी के लिए मैं आपको एक्सपर्ट के पास लिए चलती हूँ। तो बस पौधों को पहचानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। दूर दूर तक फैली हरियाली में बहुत सारे पौधे हैं। कुछ काम के होंगे, कुछ जंगली होंगे, लेकिन चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो ये ढूंढना हमारा काम है कौन से पौधे हमारे काम के हैं। तो चलिए अब चलते हैं एक ऐसी नर्सरी में जहां हमें एक्सपर्ट बता पाएंगे कि हमें कौन से पौधे पहचानने हैं। तो मैं यहाँ आपको मिलवा रही हूँ इस नर्सरी के मालिक दीपेश से। आप हैं दीपेश और आपकी वाइफ है पिंकी, वो भी साथ में काम करती हैं। दीपेश ने 6 महीने का, फिर 1 साल का डिप्लोमा लिया, डिग्री ली, सरकारी स्वरोजगार योजना में कृषि के बारे में सीखा, खाद बीज के बारे में सीखा, इन सब मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में सीखा। और ये सब सीखने के बाद दीपेश ने ये काम शुरू किया है और इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो दीपेश, आप अब सबको बताओ कि कौन सा पौधा किस किस काम आता है। नमस्कार, आज मैं आपको मेडिसिन प्लांट्स के बारे में जानकारी दूंगा। ये भी हमारे हॉर्टिकल्चर संबंधी है। जो किचन गार्डन में हम साग सब्जी, आजकल ऑर्गेनिक सब्जियों की चल रही है, तो ऐसे ही हमको औषधियाँ भी उसमें शामिल करनी होगी, तो जब ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। देखिए, ये इंसुलिन प्लांट्स है। आज शुगर की बीमारी हर घर में हो रही है, डायबिटीज, शुगर की। एक पत्ता रोज अगर ऐसे सेवन करे, देखिए आप खा के देखिए, बहुत अच्छा है। खट्टा, हाँ, ये कच्चा खा सकते हैं, बहुत अच्छा है, टेस्टी है, खट्टा है। अभी खट्टा मीठा बड़ा बहुत अच्छा है, टेस्टी, इमली के जैसा टेस्ट आ रहा है। हाँ। तो इससे इंसुलिन कंट्रोल हो जाता है। इंसुलिन बढ़ता है अपने यहाँ। ये भुई आंवला प्लांट्स है। इसको नाम से ही देखो जागरूक हो रहा है कि भुई आंवला। इसके नीचे आंवले लग रहे हैं पत्तियों के नीचे, ये छोटे छोटे देखिए आप बीज जैसे आंवले। ये लीवर के लिए रामबाण दवा है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से मेरे स्टब में और कई गमलों में ये पौधा उग रहा है जिसे हम जंगली समझते हैं, लेकिन नाम बताइए। तो मुझे बहुत खुशी है कि कई लोगों ने इसका सही नाम मुझे कमेंट में लिख के बताया। ये सुदर्शन प्लांट्स है। आज मोबाइल अधिक उपयोग लेने की वजह से कानों में बहरापन, झंझनाहट हो रहा है, तो कानों में इसकी एक लीव्स को गर्म करके कान में डालने से कान का दर्द सही हो जाता है। इसकी 2 बूंद कान में डालनी। हाँ, इसके रस की, मतलब अच्छा, पत्तियों के रस की 2 बूंद। ये भृंगराज का प्लांट्स है। ये बालों में और मस्तिष्क की बीमारी में काम आने वाला प्लांट्स है। इसकी पहचान, ये व्हाइट कलर का फ्लावर है। ये अपामार्ग प्लांट्स है। इससे हमारे दांतों के रोग, पेट में गांठ हो, पथरी हो, सब में काम आने वाला है। ये समस्त रोगों की जड़ी है। इसको जड़ियों का राजा कहते हैं, अपामार को। तो क्या आप इस जड़ी बूटियों के राजा को इस जंगल में पहचान सकते हैं? चलिए अपनी पैनी तीखी नजर से ढूंढिए इस जड़ी बूटियों के राजा को और पहचानिए और अपने घर में लगाइए। ऐसा ही एक बहुत कॉमन प्लांट हम सबके घर में होता है। पहचानिए ये फूल है चमेली का। इसके फूल को तो हम खुशबू के लिए रखते ही हैं, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती हैं ये भी मुंह के छालों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। ऐसा ही फूलों वाला ये पौधा जो मैंने पहले भी आपको अपने घर में दिखाया था, ये है शंखपुष्पी या क्लिटोरिया या अपराजिता। इसकी जो नीले नीले फूल हैं, इसकी चाय बनती है ब्लू टी के नाम से, बहुत ही फेमस। सूखे फूल इसके बहुत महंगे बिकते हैं। और ऐसे ही ये सफेद फूल वाली भी बेल होती है और इनकी जो जड़ है वो बहुत काम आती है। जड़ को पीसकर नाक में कुछ बूंदें डालने से माइग्रेन ठीक हो जाता है, आधे सर का दर्द ठीक हो जाता है। ये जो बेल जा रही है नीचे से लेकर के, देखिए इसकी पत्ती पहचानिए, थोड़ी वुडी स्टेम है और ये ऊपर जाकर बेल की तरह से छा जाती है, तो पूरी दीवार को हरा कर सकती है। ये है गुड़मार की बेल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जो गुड़ की मिठास को भी मार दे। डायबिटीज में काम आती है। दीपेश ने बताया इसकी सिर्फ 2 पत्ती खाना सफिशिएंट होता है।
ये अश्वगंधा प्लांट्स, इसकी लीव्स मोटापा कम करने में काम लेते हैं और इसकी जड़, ये जड़ों में आयरन मिलता है सबसे ज्यादा। तो ये इतना टुकड़ा काट के भी खाया जा सकता है? खा सकते हैं, वैसे इसका पाउडर बना के पाउडर में भी मिलता है और जड़ों को सुखा भी सकते हैं। ये ब्राह्मी प्लांट्स है। एक ये ब्रह्मी का पौधा मैं भी पहले ले आई थी। ये देखिए इसकी ऐसी ऐसी पत्तियां होती हैं और ये याददाश्त के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसे मैं ले आई और ये मैं अपने बच्चों को खिला देती हूँ इस तरीके से। और इसकी एक और ब्राह्मी की एक और वैरायटी, दो वैरायटी, चलिए वो भी देख लेते हैं। ब्राह्मी है, इसका भी उपयोग हम ताज़ा मात्रा में कर सकते हैं। थोड़ी कसैली है, ये याददाश्त बढ़ाती है और मुर्गी के दौरे, मानसिक तनाव, मस्तिष्क संबंधी समस्याओं को ब्लॉकेज खोलने में सब में काम आने वाली जड़ी है। इसे भी लगा सकते हैं हमारी हैंगिंग बास्केट में, बगीचे में, घर में। ये खरपतवार की तरह से तो नहीं उगती? नहीं, दलदली पानी चाहिए इसको, दलदली एरिया में उगती है। अच्छा, तो इसको फिर इसका मतलब थोड़ी छायादार जगह पे, जैसे पुदीना लगाते हैं ना, मतलब इसको पानी ज्यादा चाहिए और थोड़ी शेड चाहिए। बाकी सभी पौधों को ज्यादा धूप चाहिए। लेकिन यही पूरी धूप में उगने वाला पौधा, ये मोरिंगा, जिसको हम सहजन भी बोलते हैं, इसमें बहुत प्रोटीन होता है इसकी पत्तियों में। तो फूल, फली, पत्ती सब काम आता है। अब तो वेस्ट में भी बहुत फेमस हो गया है ये मोरिंगा। ड्राई लीव्स बेची जाती हैं बहुत महंगी, लेकिन हम तो ये डंडी भी तोड़ के अगर लगाएंगे तो पेड़ लग जाएगा। ये वज्रदंती प्लांट्स हैं। इसकी पहचान है कि इसमें कहीं इसमें कांटे होते हैं, देखिए हल्के हल्के, ये कांटे होते हैं, ये हल्के हल्के कांटे हैं पत्ते के साथ। और येलो कलर का फ्लावर भी आता है इसमें। और ये दांतों को, ये मसूड़े दांत संबंधी वज्रदंती, दांतों में काम आने वाला प्लांट्स है। तो थोड़ी सी पत्ती का शेप पहचान सकते हैं और कांटे पहचाने तो वो वज्रदंती है। तो इसकी पत्तियों को उबाल के कुल्ला करें या खाने के लिए सीधा खा सकते हैं क्या? हाँ, सीधा भी खा सकते हैं, कूड़े भी कर सकते हैं। इससे दांतों को मजबूती मिलेगी। अगर हिल रहे हैं उनको भी ये वापस टाइट कर देगा। ये गूगल प्लांट्स है, ये गूगल प्लांट्स है। इसमें गोंद भी निकलती है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू रहती है। आज जो हम कह रहे हैं ना कि हवा को शुद्ध करने वाले पौधे, तो सबसे अच्छा पौधा ये है जो हमारे ऐसे लगता है कि हवा चलती है, हवन हुआ है, यहाँ अपने आप खुशबू देता रहता है। और कितना अच्छा प्लांट्स है, आप इसको भी अपने घर में लगा सकते हैं। इसकी गोंद घुटने के दर्द में और हार्ट में बहुत अच्छी काम आती है। ये नागदौन प्लांट्स है, तो पाइल्स की बीमारी में बहुत अच्छा काम आता है। ये आमतौर पर अपने घरों के बाहर लगा होता है, जिसे हम पहचानते नहीं है बहुत अच्छे से, पर इसकी पहचान ये भी है कि जब इसको तोड़ते हैं तो इसमें से दूध निकलता है और ये खट्टा होता है खाने पे। अच्छा, इसको ऐसे खा सकते हैं, पत्थर चट्टे की तरह। पत्थर चट्टे की तरह पेट की गर्मी को शांत करता है। अच्छा पौधा है, नुकसान नहीं करता। ये दमा बेल है, देखिए दमा बेल है। ये दम की बीमारी, जो श्वास बढ़ता है, उसके लिए बहुत अच्छी है। इसकी ताजा 2 पत्ती खाई जाती है। बस ताजा 2 पत्ती खा लो तो ये जो दमा होता है, आजकल अस्थमा ही बोलोगे ना, अस्थमा के लिए ये 2 पत्ती खाने से फायदा हो जाता है। जो हमारे शरीर में कफ जम जाता है उसको बाहर निकालने का काम करती है। और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता होगा? नहीं, इसका नहीं है कुछ। ये वासा अरूसा है, इसकी 2 पत्ती खांसी होने पर खा सकते हैं हम। ताजा पत्ती खा लें या शहद के साथ भी ले सकते हैं। इससे खांसी 3 दिन में सही हो जाएगी, कितनी भयंकर खांसी हो, पुरानी हो या नई खांसी हो। सिर्फ ऐसे ये 2 पत्ते? हाँ, 2 पत्तियां लेके खा सकते हैं। पालक जैसी लगती है, आप खा के भी देख सकते हो। अच्छी पत्ती है, देखिए आप खा के देखिए, पालक जैसी पत्ती है अच्छी। कितना सुंदर प्लांट्स है। ये अनिंद्रा की बीमारी दूर करता है। जिन्हें नींद नहीं आती वो अपने पास में रख के इस पौधे को लगा के सो सकते हैं। अच्छा, नाम ही सहदेवी है, जो साथ में रहने वाली देवी। तो बस इसकी खुशबू से नींद आ जाएगी। खुशबू से नींद आएगी और इसकी पत्तियों को उबाल के भी ले सकते हो नींद के लिए। तो इसकी पहचान ये फ्लावर है, के पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, सफेद और बैंगनी से फूल है। और पत्ती अगर इसकी देखें तो ये छोटी छोटी पत्तियां गहरे हरे रंग की। निर्गुंडी मतलब निराकुंड, पेट की समस्त बीमारियों को समाप्त करती है। ये एलर्जी, आजकल जो मौसम से एलर्जी हो रही है, खाज खुजली हो रही है, सब रोगों में ये निर्गुंडी का प्लांट्स बहुत अच्छा काम करता है। ये देखिए हड़जोड़ है, नाम ही हड्डी जोड़ने का, मतलब आज जिनके हड्डियों में दर्द है तो ये इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। तो दीपेश ने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम दीपेश को धन्यवाद देते हैं। थैंक्स कि इतनी जो कुदरत ने हमें इतनी अच्छी चीजें बख्शी हैं, उनके बारे में हमें पता नहीं है और ये इस तरीके से बहुतायत से मिलती हैं। और ये बाहर सड़क किनारे अनगिनत जंगली पौधों के बीच में मेरी नजर ने ढूंढा है ये एक पौधा
जिसमें कि पीले पीले फूल आते हैं और ऐसी पत्ती होती है। यह है रोकड़ी, जो कि खून रोकने के काम आता है। तो जैसे ये पुनर्नवा निकला है, इसी तरीके से ये रोकड़ी भी मैं सड़क से उठा करके निकाल के ले आई थी और उसको मैंने अलग गमले में डाल दिया। अब मजे की बात ये है कि जब मेरी उंगली में यहाँ पर एक कट लग गया था गार्डन में काम करते वक्त, तो मैंने इसको एक पत्ती निकाल के ऐसे उसकी बूंदें यहाँ पे टपकाई और ये नेक्स्ट डे ये निशान भी गायब है, कहीं से दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ मेरा कट लगा था। तो ऐसे पौधे अगर घर में रहते हैं तो फायदा होता है, बस हमें पहचानने की जरूरत है और सड़क से उठाने की जरूरत है। ऐसे ही ये जो मेरे पीछे एक पौधा आप ये देख रहे हैं, ये है जमाल घोटा का पौधा। तो सुंदर कितना है देखिए, और इसको जब घर में लगाया हुआ है तो सुंदर भी है और पौधा भी हमारे पास है। इसी जंगल में ये जो पौधा है, मैं जानना चाहती हूँ आपसे इसका नाम। कमेंट में पहचान के जल्दी से मुझे जवाब दीजिए कि ये किस चीज का पौधा है और आपके पास कौन कौन से पौधे हैं ये भी बताइए, और किस काम आता है ये अगर पता है तो ये भी जरूर बताइए। तो माना कि ये पौधे थोड़े कम रंगीन हैं, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हैं, फूल किसी किसी में आते हैं किसी में नहीं भी आते हैं, लेकिन इन पौधों की क्योंकि इतनी मेडिसिनल वैल्यू है और हमारा देश जो आयुर्वेदिक देश है, ऐसे देश में अगर हमारे घरों में ये पौधे नहीं हैं तो हमारा बगीचा अधूरा है। तो अब इन पौधों की पहचान मैंने आपको करवाई है, इसके बारे में डिटेल से समझिए, इनको कैसे यूज करना है। थोड़ी थोड़ी हिंट आज दीपेश ने आपको दी है, ज्यादा डिटेल में समझने के लिए कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है आप दूसरी जगह से रिसर्च करिए, पढ़िए और फिर उनको इस्तेमाल करिए, लेकिन पहले लगाएं तो सही। तो जल्दी से इन पौधों को लगाइए, बढ़ाइए, और जब गिफ्ट करना है किसी को तो यही मेडिसिनल प्लांट्स गिफ्ट कीजिए, तो कितना अच्छी एक हमारी कम्युनिटी बन जाएगी, हेल्दी कम्युनिटी। कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में इनमें से कौन कौन से पौधे ऑलरेडी थे, या आपने कौन कौन से पौधे जंगल में पहचान लिए, या आपके गमलों में उग रहे थे वो आपने पहचान लिए कि अरे ये तो वो वाला पौधा है। तो कितनी खुशी होगी कि फ्री में आपको वो पौधा मिला। और बढ़ाइए ऐसे ही अपने बगीचे में नए नए पौधों को। ये बहुत अच्छी जानकारी है, हमारे भारत देश की अपनी निधि है, हमारी अपना एक ज्ञान है जो इन पेड़ पौधों के जरिए हमें मिलता है। इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि सबको इनकी मेडिसिनल वैल्यू पता चले और वो इसको इस्तेमाल करना सीखें और करते रहें, ताकि हेल्दी रहें, फिट रहें। और उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना ही है। नमस्कार।